पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को जाना था, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि कैसे हम ये पहचानेंगे कि कोई भी प्रोग्रेशन जो है या कोई भी सीक्वेंस जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज को करने में कोई भी दिक्कत हो। जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पहले पिछला वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और तब इस एग्जाम्पल्स को करने के लिए ये वीडियो देखें। इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है और उस स्टेटमेंट से जो नंबर्स की लिस्ट हमें मिलेगी हमको पता करना है कि वो जो नंबर्स की लिस्ट है वो एपी में होगी कि नहीं होगी, एपी में होगी कि नहीं होगी, यही हमें क्या करना है, पता करना है। जैसे पहला कह रहा है तो फी चार्ज अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय ए स्कूल फॉर द होल सेशन व्हेन द मंथली फी इज ₹400। एक विद्यार्थी के द्वारा, एक स्टूडेंट के द्वारा, एक स्टूडेंट से पूरे सत्र में पर मंथ जो फीस लिया जा रहा है, जबकि मासिक शुल्क कितना है, ₹400 है। तो ये जो पर मंथ शुल्क लिया जा रहा है, पर मंथ जो फी लिया जा रहा है, वो आपको बताना है कि ये एपी में होगा कि नहीं, वो एपी में होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इन नंबर्स की लिस्ट को बनाएंगे कि ये नंबर्स क्या क्या हमें मिलेंगे और उन नंबर्स की लिस्ट को हम A1 A2 यानी फर्स्ट नंबर को हम A1, सेकंड नंबर को हम A2 यानी वो जो टर्म है वो A1 A2 A3 लिखते हैं। A1 का मतलब फी ऑफ फर्स्ट मंथ, फी ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले मंथ की फीस। स्टूडेंट कितना देगा तो ₹400 देगा। कितना देगा, ₹400। चलो भाई सेकेंड मंथ में कितना फी देगा, कितना ही देगा, ₹400। थर्ड मंथ में कितना देगा, ₹400। फोर्थ मंथ में कितना देगा, ₹400 पर मंथ। तो एक स्टूडेंट की फीस इतनी ही है, क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है कि पर मंथ जो है ₹400 फीस लगा हुआ है। तो पूरे एक सत्र में, एक सेशन में पर मंथ जो फीस दिया जाएगा उसी की लिस्ट के बारे में आपको बताना है कि वो एपी में है कि नहीं। तो ऐसे ही ये पूरे 12 महीने तक फी देगा स्टूडेंट। अब आपको पता करना है कि ये जो नंबर्स की लिस्ट प्राप्त हो रही है हमें, 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400, ये जो लिस्ट है ये एपी में है कि नहीं, ये एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये पता करना है कि किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है कांस्टेंट है कि नहीं है। हर जगह 2 नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलता है। A1 में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा, फिर इसमें एक वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा, फिर वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो A4 मिलेगा। और उस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सारांतर बोलते हैं। हमें यही पता करना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा कि नहीं। यानी हमको क्या निकालना है, A2 माइनस A1, 400 माइनस 400 इक्वल टू कितना आ गया, 0। फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2 लगातार नंबर्स और टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालिए, A3 माइनस A2। डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म से
प्रीवियस टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 400 माइनस A2 की वैल्यू भी क्या है 400। फिर ऐसे ही अगले कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालिए। A4 माइनस A3, 400 माइनस 400 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, एपी में है। ठीक है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, hence the list of numbers is in AP। चूंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, अतः नंबरों की जो सूची है वो किस में है, एपी में है। यानी 400 400 400 400 ये क्या है, एपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि द फी चार्ज एवरी मंथ बाय ए स्कूल फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th व्हेन द मंथली फॉर क्लास फर्स्ट इज ₹250 एंड इट इंक्रीजेज बाय ₹50 फॉर द नेक्स्ट हायर क्लासेज। किसी भी स्कूल के द्वारा एक मंथ में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंटों से जो फीस लिया जा रहा है पर मंथ, उस फीस की जो सूची मिलेगी वो सूची आपका एपी में है कि नहीं है, वो नंबर्स की लिस्ट जो हमें मिल रही है वो एपी में है कि नहीं है। जबकि क्लास 1 की मंथली फी कितनी है, ₹250, और इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास के लिए ये फी ₹50 क्या हो रही है, कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। हम सिर्फ एक मंथ में 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंटों से जो फी प्राप्त हो रही है पर स्टूडेंट, वही हमको नंबर्स की लिस्ट आपको क्या करना है, पता करना है पहले। तो A1 का मतलब हो गया मंथली फी ऑफ क्लास फर्स्ट, जो कि कितना है, ₹250। नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो मंथली फी होगा क्लास सेकंड का। अब क्लास सेकंड का मंथली फी कितना हो जाएगा, जरा सोच के बताओ भाई। ₹250 में ₹50 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ₹50 क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो सेकंड क्लास के लिए जो हमारा मंथली फी आएगा वो आ जाएगा ₹300। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, मंथली फी ऑफ क्लास थर्ड क्लास की जो है मंथली फी क्या होगी। तो सेकंड क्लास से ₹50 क्या होगी, ज़्यादा होगी, अधिक होगी। तो हम ₹300 में फिर से ₹50 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये आ गया आपका ₹350। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हमारा होगा फोर्थ क्लास की मंथली फीस, और फोर्थ क्लास की जो मंथली फी होगी वह थर्ड क्लास से ₹50 क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ₹350 प्लस ₹50, इट कम्स आउट टू बी ₹400। ठीक है, और ऐसे ही आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट की फ़ी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब हमें पता करना है कि ये जो फ़ी की लिस्ट है
क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक की ये लिस्ट जो है ये एपी में है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। चलिए निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी 300 रुपीज माइनस 250 रुपीज एंड इट कम्स आउट 50 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा a3 माइनस a2। फिर हम क्या निकालेंगे, अगले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, a3 माइनस a2 350 माइनस 300, 350 रुपीज माइनस 300 रुपीज एंड 8 10 50 रुपीज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 क्या आ गया है भाई, a4 माइनस a3 400 रुपीज माइनस 350 रुपीज एंड इट ऑल्सो कम्स 50 रुपीज। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार 50 रुपीज आ रहा है, यानी ये डिफरेंस जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, सेम रह रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो 250 300 350 400 ये जो टर्म्स हैं, ये जो सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर से वही बात लिखेंगे, सिंस देयर इज अ फिक्स डिफरेंस between any two consecutive terms, hence the sequence या the list of numbers is in AP। चूंकि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, फिक्स है, इसलिए जो सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस क्या है आपका 250 300 350 400, ये सीक्वेंस जो है ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अब ये पता चल गया होगा कि कैसे हम ये पता करें कि कोई जो नंबर्स की लिस्ट दी गई हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। बहुत आसान सा काम है। हमें क्या करना है कि लगातार दो पदों के बीच का अंतर निकालना है और देखना है कि यह अंतर हर बार एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि उनसे जो नंबर्स की लिस्ट हमें प्राप्त हो रही है वो जो है एपी में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आप ही हैं, और आपने क्या किया है, बैंक में 1000 रुपीज जमा कराया 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट से, सिंपल इंटरेस्ट रेट से, साधारण 10% साधारण वार्षिक, ईयरली, ठीक है, ईयरली है, वार्षिक है, 10% ईयरली जो है हमने साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपया आपने क्या किया, 1000 रुपीज क्या किया, आपने बैंक में क्या किया, जमा कराया। अब आपको ये पता करना है कि एवरी ईयर के बाद जो बैंक में आपके पास पैसे हो रहे हैं, हर साल के बाद वो पैसे जो है, वो जो धन है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट कैसे निकाला जाता है। 1 ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे, SI निकालेंगे। SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान 100। ये आपने सुना होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यह फार्मूला आप जानते होंगे।
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये हमने सिर्फ 1 ईयर के लिए निकालने का प्रयास किया है। 1000 हो जाएगा P की जगह पर, ये 10 हो जाएगा, T बराबर 1 ईयर हो जाएगा अपान 100। 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये कितना रुपीज आ गया 100 रुपीज। एक साल में कितने रुपये ब्याज आएगा 100 रुपये ब्याज आएगा। हमने 1000 रुपया जमा कराया, एक साल बाद हमारा इंटरेस्ट 100 रुपया और इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक साल बाद हमारा कितना रुपया हो जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आफ्टर हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद हमारा मनी कितना हो जाएगा? हमने 1000 रुपीज जमा कराया था और 100 रुपीज हमारा इंटरेस्ट रेट एक साल में आ जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 1100 रुपये आ गया। कितना आ गया 1100 रुपये। सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा कि सेकेंड ईयर के बाद सॉरी, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था क्या, मनी आफ्टर फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड ईयर के बाद। तो एक साल और अगर हमने 1000 रुपया रखा उसमें, तो एक साल में फिर 100 रुपया क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब पहले हमारा 1100 रुपये था, अब कितना हो जाएगा 100 रुपया और बढ़ गया, कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा, 1200 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे साल के बाद हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, तो फिर एक साल में 100 रुपया और इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी ये हो गया आपका 1300 रुपया। ऐसे ही चौथे साल के बाद हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, तो फिर 100 रुपया इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और 100 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया तो कितना हो गया, अब हमारा हो गया 1400 रुपया। और ऐसे ही हर साल 100 रुपये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा टर्म है, ठीक है, पता करना है नंबर्स की जो लिस्ट हमें फाइंड आउट हो रही है, क्या क्या नंबर्स की लिस्ट फाइंड आउट हो रही है, 1100, 1200, 1300, 1400। ठीक है, पता करना है आपको कि ये जो है एपी में है कि नहीं है। वैसे तो आप तो देखते ही पता कर लिए होगे कि ये तो भाई एपी में है। नेक्स्ट टर्म हमेशा क्या हो रहा है, 100 रुपीज ऐड करने पर मिल रहा है। तो जब एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिलता है तो एपी में ही कहलाता है। लेकिन आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो A2 माइनस A1 निकालोगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा 1200 माइनस 1100 इक्वल टू 100 रुपीज़। ऐसे ही अगले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच निकालो डिफरेंस, A3 माइनस A2 क्या आ गया, A3 माइनस A2 1300 माइनस 1200 इक्वल टू ₹100। ऐसे ही क्या निकालो, A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा यार 1400 माइनस 1300 इक्वल टू 100। यानी हम हर बार देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, सेम रह रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज remains सेम या कांस्टेंट, हैंस 1100 1200 ऐसे ही आर इन एपी। ये नंबर्स जो हैं किस में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो लिस्ट है नंबर्स की, वो लिस्ट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है।
तो आपके पास कोई फूड सब्सटेंस है और उसमें पर सेकेंड जो है बैक्टीरिया डबल हो जा रहे हैं। नंबर्स ऑफ जो बैक्टीरिया, नंबर्स ऑफ बैक्टीरियाज increases by 2 times every second than previous। ठीक है, हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो पर सेकेंड क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। जितना है उतना क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। हर एक सेकेंड के बाद क्या हो जा रहा है, बैक्टीरिया डबल हो रहा है। ऐसे बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक सेकेंड बाद बैक्टीरिया कितने हैं, एक्स हैं, तो दूसरे सेकंड के बाद बैक्टीरिया इसके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इसके डबल हो जाने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स। फिर तीसरे सेकंड में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके डबल। इसके डबल का मतलब क्या हुआ भाई, 2 इंटू 2x इक्वल टू 4x। फिर चौथे सेकंड बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हो जाएंगे, तो पहले के डबल, यानी 2 इंटू 4x 8x। ऐसे ही पांचवें सेकंड बाद बैक्टीरियाज कितने हो जाएंगे, पहले के डबल, यानी ये क्या हो गए भाई, 2 इंटू 8x यानी 16x। अब ये जो नंबर्स आपको मिल रहा है, आपको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। चलो भाई पता करते हैं। क्या करना होगा, हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना होगा। तो पहले हम a2 माइनस a1 निकालें, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अगले कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में यानी a3 माइनस a2 के बीच में डिफरेंस बताओ, 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा यार, 2x आ गया। फिर अगले a4 माइनस a3 के बीच डिफरेंस बताओ, 8x माइनस 4x इक्वल टू आ जा रहा है 4x। तो आप देख रहे हो कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कहीं पर x आ रहा है, कहीं पर 2x आ रहा है, कहीं पर 4x आ रहा है। यानी यहां पर a1 से a2 आने पर x जोड़ने पर मिल रहा है, a3 जो है 2x जोड़ने पर मिल रहा है, a4 जो है 4x जोड़ने पर मिल रहा है। यानी एक फिक्स नंबर को जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं है। तो क्या ये टर्म्स जो हैं x, 2x, 4x, 8x, 16x, क्या ये एपी में है, तो ये एपी में नहीं है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is not fixed या constant, hence the list of numbers is not in AP। ठीक है, ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है, ये एपी में नहीं है। और ये सूची क्या है, तो हर एक सेकेंड बाद बैक्टीरियाज की संख्या, बैक्टीरियाज की क्या है, संख्या। ठीक है, चलिए तो अब आपको ये 100% समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि अगर कोई सूची दी गई होगी, कोई लिस्ट नंबर्स का दिया गया होगा, तो हम कैसे पता करें कि वो एपी में है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। क्या करना है, हमको सूची देखना है और उन सूची में से हर एक कंसेक्यूटिव नंबर्स क्रम से जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे उनके बीच का हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और अगर वो डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फिर वो एपी में है, और अगर सेम नहीं आया तो फिर वो एपी में नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। दिया हुआ है कि एक एपी में नंबर्स हैं, एक लिस्ट है नंबर्स की जो कि क्या है एपी में 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसके लिए आपको ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म, तो बता दो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, किन्हीं भी दो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो। चलो भाई इन दोनों को ले लिया हमने, तो 1/2 माइनस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना, 3/2, ये आ जाएगा आपका कितना 1 - 3 -2 अपान 2 इक्वल टू -1। किसी का भी आप लेके क्या कर सकते थे निकाल सकते थे, जैसे कि मान लो अगर ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ये ले लेते हम, तो -1/2 और -1/2, ये आ जाता आपका -2/2, ये भी क्या आता -1 आ जाता है। इसको भी अगर आप ले लेते तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता -3/2 माइनस क्या करना है -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2, -3 और +1 -2/2 इक्वल टू -1। तो अगर आपको कोई लिस्ट ऑलरेडी किसमें एपी में है और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ दिया जाए, सार्वंतर पूछ दिया जाए, तो किन्हीं भी दो लगातार पदों को लेकर और उनके बीच का आपको क्या निकाल देना है, अंतर निकाल देना है, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके सामने कुछ लिस्ट दे रहे हैं नंबर्स की, और आपको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो इनके कुछ नेक्स्ट टर्म भी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, जैसे 4, 10, 16, 22 डैश एक लिस्ट ये है। फिर है 1 - 1 -3, 1 - 1 -3 -5 डैश डैश। फिर है आपका -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 डैश डैश। फिर है आपका 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे। पहले तो आपको ये पता करना है कि ये जो है एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो आपको नेक्स्ट दो टर्म और लिखना है, नेक्स्ट दो टर्म आपको क्या करना है और लिखना है। तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में A1 की जगह पर क्या है 4 है, A2 की जगह पर क्या है 10 है, A3 की जगह पर क्या है 16 है, फोर्थ टर्म क्या है 22 है। ठीक है, ऐसे ही टर्म्स दिए गए। अब हमारा काम क्या है लगातार दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना। चलो निकालो भाई A2 - A1 10 - 4 10 - 4 कितना आ गया 6। फिर अगले कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच A3 - A2 कितना आ गया 16 - 10 इक्वल टू 6। फिर A4 - A3 निकालो 22 - 16 कितना आ गया 6। ठीक है, हम देख रहे हैं हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसलिए ये किस में है 4 10 16 22। ठीक है ना, हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ numbers
इज इन एपी। ठीक है, क्यों एपी में है भाई? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस निकालना है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट टर्म निकालना है, नेक्स्ट दो टर्म आपको और फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको A5 भी निकालना है और A6 भी निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा भाई? तो A4 में क्या कर देना है? कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है। एपी क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर से ऐड करने पर मिलता है और उसी फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। तो A4 में डी जोड़ देंगे, हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। A4 क्या है? 22 है, डी क्या है? 6 है, तो कितना आ गया? 28। फिर इसका अगला टर्म आपको पता करना है, तो फिर 28 में प्रीवियस टर्म में डी जोड़ देंगे, यानी 6 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक है, हो जाएगा। ऐसे ही आपको पता करना है सेकंड, ऐसे ही आपको पता करना है थर्ड, और ऐसे ही पता करना है आपको फोर्थ। ठीक है, तो जरा सेकंड में देखो तो, चलो देख लेते हैं यहां पर। सेकंड क्या है आपका? A1 है आपका 1, A2 है आपका -1, A3 है आपका -3, A4 है आपका -5। ठीक है, तो निकालो A2 माइनस A1। A2 क्या है? -1 माइनस A1 क्या है? 1, कितना आ गया? -2। फिर निकालो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये क्या है? -3। इसमें से माइनस करना है A2, A2 की जगह पर क्या है? -1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -3 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? -2। फिर निकालो A4 माइनस A3, -5 माइनस A3 की जगह पर क्या है? -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5, 3 कितना आ जाएगा? -2। तो ये भी किस में है? AP में है। इसके अगले टर्म बता दो, A5 और A6। A5 कैसा निकलेगा? A4 में D जोड़ देने पर, A4 कितना है? -5 है, इसमें ऐड कर लेंगे कितना? -2, कितना आ गया? -7। A6 कैसे निकलेगा? A5 में D जोड़ देना है, A5 कितना है? -7 प्लस D कितना है? -2, कितना आ गया? -9। ठीक है, बहुत आसान आसान है। ऐसे ही अगर थर्ड वाला देखो, थर्ड देखिए, A1 की जगह पर क्या है? -2, A2 की जगह पर क्या है? 2, A3 की जगह पर क्या है? -2, A4 की जगह पर क्या है? 2। चलो भाई निकालो, A2 माइनस A1, 2 माइनस -2, A2 में से A1 माइनस करना है, कितना आ गया? ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ गया। फिर निकालो आप A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, -2 -2 कितना आ गया? या -4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही निकालो A4 माइनस A3, 2 माइनस -2 कितना आ गया? +4 आ गया। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो ये 4 है और ये क्या है? -4 है, यहाँ पर 4 है, फिर अगला वाला -4 आएगा, अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। यहाँ पर भी देखोगे 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, फिर 1 - 1 करोगे 0 आएगा, फिर 2 - 1 करोगे तो क्या आ गया? 1 आ गया, 0 0 1 आ गया, फिर आगे 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये भी जो है ना, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और ना ही ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये एपी में है और ये एपी में है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक दो और आपको प्रैक्टिस कराएंगे और फिर आपका ये क्लास जो है ख़त्म होगा और आप जो है फिर अपने मन से, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप अपने मन से 5.1 के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। एक दिया हुआ है √3 √12
√3 √12 √27 48 इसको पता करना है आपको। फिर दिया हुआ है आपका 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4 इसको पता करना है। आपको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो नेक्स्ट इसके दो टर्म्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कोशिश कर लीजिए, उसके बाद से तब आगे आप देखिए ये वीडियो। चलिए पहला देखते हैं। A1 की जगह पर क्या है, √3 है। A2 की जगह पर क्या है, √12 है। A3 की जगह पर क्या है, √27 है। A4 की जगह पर क्या है, √48 है। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, √12 माइनस √3। जरा देखो √12 इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 माइनस √3। अब 4 × 3 लिखने से फायदा क्या हुआ कि 4 का तो स्क्वायर रूट जानते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 √3 माइनस √3, 2 √3 में से √3 माइनस करोगे कितना आ गया, √3 आ गया। चलो भाई ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालो, A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है, √27 है माइनस √12 है। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3, माइनस √12 को लिख सकते हैं 4 × 3। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 √3, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 √3, 3 √3 में से 2 √3 माइनस कर दोगे कितना आ गया, √3 आ गया। ऐसे ही जरा A4 माइनस A3 निकाल दो, A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, A4 की जगह पर है √48, √48 अब माइनस हो जाएगा √27, √48 इसको लिख सकते हैं हम 16 × 3, अब माइनस √27 को लिख सकते हैं 9 × 3। अब बताओ क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 √3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 √3, 4 √3 में से 3 √3 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, √3। हर बार हम देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह किस में है, एपी में है। और अगर ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट दो टर्म अगर हम आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, A5 निकालोगे तो A4 में D को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। A4 आपका क्या है, √48 है, प्लस D क्या है आपका, D जो है आपका √3 है। कैसे ऐड करोगे भाई, √48 को क्या लिख सकते हो, 4 √3 क्या लिख सकते हो, 4 √3। आप प्लस इसमें √3 ऐड कर लिया तो कितना हो गया, 5 √3 हो गया। 5 को अगर अंदर लेके जाना चाहोगे अंडर रूट के तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √75। बोलो बात समझ में आया। क्या करना है, कैसे निकालना है, A4 में D क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। A4 आपका क्या है, √48 है, और √48 को आप क्या लिख सकते हो, 4 √3 लिख सकते हो। इसमें D जोड़ देना है √3, 4 √3 और प्लस √3 मिलके क्या हो गया 5 √3। 5 √ के अंदर अगर लेके जाओगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 √ में है तो 25 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 75। ऐसे ही A6 भी निकालोगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर ये 5 √3 आया है तो A6 क्या आएगा, 6 √3 आएगा। 36 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √ कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड टर्म आप पता करो। सेकेंड जो ये नंबर्स की लिस्ट है ये आपका
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, आपको पता करना है। जरा पता कर लीजिए। चलो पता करो, A2 माइनस A1 निकालो, 1/3 माइनस 1/2, ठीक है, 1/3 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3/6, ये आ गया माइनस 1/6। अब A3 माइनस A2 निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 1/4 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 4 अपान क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, कितना आ गया, माइनस 1/12। तो देखो ये माइनस 1/6 आ रहा है, ये माइनस 1/12 आ रहा है, तो सेम तो आ नहीं रहा है, और सेम आ नहीं रहा है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो बड़े आसानी से आप पता कर सकते हो कि एपी में है कि नहीं है। कोई नंबर्स की लिस्ट अगर दी गई हो तो वो एपी में होगी कि नहीं होगी, ये आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो है और हम आपको कराएंगे, हम किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पद को, प्रत्येक टर्म को एक फार्मूले के रूप में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस फार्मूले की सहायता से हम सारे टर्म्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सारे टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या किसी एपी का nth टर्म जो है वह n² + 1 हो सकता है या नहीं, n² + 1, ठीक है, ये टर्म जो है हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, किसी एपी के लिए ये टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले A1 निकालेंगे। an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है n² + 1। अब इस फार्मूले से आप कोई भी टर्म क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जरा ध्यान से देखना। अगर A1 निकालना है तो n की जगह पर 1 रख देना है, 1 का स्क्वायर + 1, ये आ गया आपका 2। अगर आपको A2 निकालना है, ठीक है, तो n की जगह पर क्या रख देना है, 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर + 1 = कितना आ गया, 5 आ गया। A3 निकालना है, क्या हो जाएगा, n की जगह पर 3 रख देंगे, स्क्वायर + 1 = आ गया ये 10, ठीक है। A4 भी निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर + 1 = आ गया यह 70। ऐसे ही टर्म्स आप निकाल सकते हो। नाउ अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले से जो हमको नंबर्स की लिस्ट मिल रही है वो नंबर्स की लिस्ट एपी में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 5 - 2 = 3। फिर क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 10 - 5 = 5। A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा भाई, A4 माइनस A3, 17 - 10 = 7। क्या यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर ये एपी में नहीं हो सकता, ये एपी में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, सो द nth टर्म n² + 1 is not possible for an AP, किसी AP के लिए, ठीक है ना,
ये nth टर्म जो है n स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये मैं आपको एक हिंट भी दे सकता हूं कि देखो, अगर nth टर्म जो है लीनियर को छोड़कर कोई और होगा, लीनियर पॉलिनोमियल को छोड़कर n में लीनियर पॉलिनोमियल को छोड़कर अगर कोई और होगा तो फिर वो एपी में नहीं हो सकता है, फिर वो एपी में नहीं हो सकता है। अगर एपी में होगा तो उसका nth टर्म जो है n में क्या आएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, एक रैखिक बहुपद होगा, और ये n में क्या है, एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है, वो nth टर्म का जो फार्मूला अगर आप निकालोगे तो वह हमेशा जो है n में एक लीनियर पॉलिनोमियल बनकर आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, या कोई और भी लीनियर को छोड़ के नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, एक और तरीका है, जरा उस तरीके को देखते हैं। वो तरीका क्या है, हम जानते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगर कोई nth टर्म है तो उसके ठीक पहले वाले टर्म को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो, nth टर्म आपका क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस n माइनस 1 टर्म क्या है, तो n की जगह पर क्या रख देना है, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब जरा इसे निकालने की कोशिश करते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये आपका a n माइनस 1 है, तो a n में से a n माइनस 1 पूरा का पूरा क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। देखते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2n। ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2n, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये d कितना आ जा रहा है, 2n माइनस 1 आ जा रहा है, अर्थात इट मीन्स d is not constant since it depends on n। ये d जो है ये नहीं है, और कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये n पर डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो d की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। कैसे आएगी जरा देखो, अगर हम n की जगह पर 2 रखें, n की जगह पर क्या रखें, 2 रखें, तो d निकल के आएगा a2 माइनस a1, और ये निकल के आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 3, 2n माइनस 1। अभी तो आप निकाले थे, a2 माइनस a1 कितना आया था, 3 आया था। फिर ऐसे ही जरा देखो, अगर n की जगह पर 3 ले लो तब d निकालो तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, और कैसे निकाल सकते हो, सीधे सीधे 2n माइनस 1, n की जगह पर क्या रख देना है, 3 रख देना है, 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना आ गया, 5। अभी तो आप निकाले थे, कितना आया था, a2 माइनस a1 निकाले थे, 3 आया था, a3 माइनस a2 निकाले थे, 5 आया था। ये जो d है कॉमन डिफरेंस, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, n पर। n अगर चेंज होगा तो d की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर d n से इंडिपेंडेंट रहता, n से क्या रहता, फ्री रहता, स्वतंत्र रहता, तब d की वैल्यू क्या होती, कांस्टेंट होती, और तब हमारा ये जो है क्या होता, एक एपी होता, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर करते हैं कि अगर d की वैल्यू n पर डिपेंड करेगी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा,
और अगर n पर डिपेंड नहीं करेगी तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। कैसे होगा, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे 2n-3 सपोज दैट कि किसी का दिया हुआ है कि nth टर्म जो है 2n-3 है। कितना है? 2n-3। आपको पता करना है कि क्या यह एपी का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो जरा देखो, a1 निकालो तो n की जगह पर क्या रख दोगे? 1, तो 2 × 1 - 3 क्या आ गया? यह -1। जरा a2 निकालो तो 2 × 2 - 3 कितना आ गया? 1। a3 निकालो 2 × 3 - 3 कितना आ गया? 3 × 2 = 6 - 3 3। a4 निकालो 2 × 4 - 3 कितना आ गया? 4 × 2 = 8 - 3 5। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि a2 - a1 कितना आएगा भाई? 1 - -1 कितना आ गया? 2। a3 - a2 कितना आ रहा है? 3 - 1 2। a4 - a3 कितना आ रहा है? 5 - 3 = 2। हम देख रहे हैं कि हर बार दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ये किसी एपी का nth टर्म है, ये किसी एपी का nth टर्म है। जरा इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने बोला कि हम d की वैल्यू तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि an में से n-1 वाला टर्म क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, an का मतलब क्या हुआ? an का मतलब हुआ 2n - 3 माइनस an-1 का मतलब क्या हुआ? n की जगह पर n-1 रख दो, 2n-1 - 3। निकालो जरा इसको, 2n - 3 माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n - 2 - 3, ये आ गया 2n - 3 माइनस 2n - 2 - 3 -5, और ये माइनस क्या हो जाएगा? +5। ये 2n से 2n कैंसिल, 5 - 3 कितना आ गया? 2। अब क्या ये d जो है n पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक कांस्टेंट टर्म है। n कुछ भी लीजिए हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। आप चाहे a2 - a1 लीजिए, चाहे आप a3 - a2 लीजिए, चाहे a4 - a3 लीजिए, हमेशा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे क्वेश्चन कर लो। अब यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, कि सिंस d इज कांस्टेंट या d इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, n से क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए ये जो an है ये nth टर्म हो सकता है किसी एपी का है, हो सकता है नहीं है, 2n - 3 है। ठीक है, और देखो अभी हमने बताया कि अगर nth टर्म होगा तो वह n में क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो आप देख रहे हो कि यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप जो है स्वयं से एक्सरसाइज 5.1 जो है 5.1 जो है आप बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हालांकि मेरा नेक्स्ट जो है आप वीडियो जो रहेगा वो 5.1 एक्सरसाइज के लिए ही रहेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, कंप्लीट करते रहिए।